पहले तो मैं अपने माननीय यशस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूँ, उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा जी का भी आज जन्मदिन है, उनको मैं उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और उनको, इन दोनों को हम नमन करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया और आज जो हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसमें भी इन्हीं का योगदान था। इन्हीं के कदमों, इन्हीं के चिन्हों पर हम चल के आज ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सादर नमन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा, जो कि 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया जा रहा है, उस अभियान में जुड़ते हुए आज सदर बाजार वार्ड 72 भाजपा के मंडल अध्यक्ष नितिन मल्होत्रा एवं जिला चांदनी चौक उपाध्यक्ष संजीव सब्बरवाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। रोशनारा रोड पर सफाई अभियान में आम जनता भी शामिल है। इस अभियान से एक संदेश देने की कोशिश की कि किस प्रकार हम अपने समाज को स्वच्छता के लिए जागरूक बनाएं। आए हुए कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पहले तो मैं अपने माननीय यशस्वी लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूँ, उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा जी का भी आज जन्मदिन है, उनको मैं उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और उनको, इन दोनों को हम नमन करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया और आज जो हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसमें भी इन्हीं का योगदान था। इन्हीं के कदमों, इन्हीं के चिन्हों पर हम चल के आज ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे और किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को देखते हैं? पहले तो मैं अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। उन्हीं की जन्मदिन के ये सेवा पखवाड़े में हमने कल अपना बगीची पीर में स्वच्छता अभियान चलाया और आज 2 अक्टूबर को हमने रोशा रोड पे आके हमारे अध्यक्ष नितिन मल्होत्रा जी की अगुवाई में और कार्यक्रम संयोजक मुकेश गुप्ता जी की अगुवाई में हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। और सभी मंडल के कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि स्वच्छता रखनी जरूरी है। और ये एक अभी पीछे कई लोग मिले, उन्होंने हमसे बात भी करी, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हम यही सेवा का काम कर रहे हैं जो हमें हमारी पार्टी का निर्देश मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वच्छ भारत का हालांकि हमेशा लगे रहते हैं पार्टी के लोग, आज जो मेन किया जाता है उसका क्या मकसद होता है? लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। मैसेज लोगों को ये पहुंचाना है कि आपने स्वच्छता रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि सारा देश हमने स्वच्छ करना है, हमारा मकसद ये है लोगों को पहुंचाना है कि आप अपने गली में, अपने घर के बाहर, अपने पार्क में, अपने मंदिर के बाहर कूड़ा देखें तो उसकी सफाई करें। इसका मकसद इतना ही है कि सभी ने मिलकर, पूरे देशवासियों ने 140 करोड़ देशवासियों ने मिलकर इस अभियान को करना है। ये हम एक संकेत सूचक दे रहे हैं कि सभी ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता करनी है। हमें देखकर जो आम नागरिक है वो भी इस बार जागरूक होंगे कि हमने भी अपनी स्वच्छता अभियान करना है और घरों का कूड़ा वूड़ा ना इकट्ठा हो, इसके लिए हम लोगों को सब ये काम कर रहे हैं। नितिन जी, आप भी अभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष बने हैं और एक नया टास्क हालांकि हर 2 अक्टूबर को किया जाता है, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और अपने कार्यकर्ताओं को? आज के कार्यक्रम के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के लिए ये जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है, सेवा पखवाड़ा, ये सबसे बड़ा मैसेज है 2 अक्टूबर के लिए। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। अगर साफ़ सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। अगर कहीं गंदगी कूड़ा रहेगा तो वो बीमारियां जो लगनी है ना, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के किसी सदस्य को ही होगी। इसलिए मोदी जी ने मैसेज दिया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। ये 2 अक्टूबर का ही दिन क्यों लिया गया? 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जी का ही सपना था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, तो मोदी जी ने उसी को अपनाया। और जबकि देश के अंदर इतने टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही मगर उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और शौचालय
शौचालय भी पूरे देश के अंदर हर महिला के पास शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। यही उनका सपना था, वो साकार कर रहे हैं हम। और पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने आसपास जहाँ भी गंदगी दिखे उसको साफ रखें, अपने घर में ही सफाई रखें, अड़ोस पड़ोस में ही सफाई रखें। स्वच्छता की बात की जाए, हमने देखा कि यहाँ पे हालांकि अब एमसीडी में दूसरी पार्टी है, अन्य पार्टी है, मगर आप लोग अब भी उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये एक पूरे देश के लिए संदेश है और उन लोगों के लिए भी संदेश है कि इस तरफ ध्यान दें, करें और जागरूक हों, सफाई का ध्यान रखें, जो बाकी लगे स्वस्थ रहें। और जो दूसरी विपक्ष पार्टियाँ जो कर रही हैं वो सब दुनिया देख रही है कि आज की तारीख में कि भाजपा के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सांकेतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भी जागरूक होना चाहिए और मोदी जी का साथ देना चाहिए। आप कुछ कहेंगे सर आज के दिन को लेकर? बस आज सर बिल्कुल ही भगवाधारी में लग रहे हैं और स्वच्छ भारत के लिए उतरे हुए हैं, तो होता कि नहीं? मोदी जी के अभियान के साथ पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। उनके आह्वान पर जहाँ सफाई है वहीं सेहत है, जहाँ सेहत है वहाँ ही समृद्धि है। और देश पूरा आज अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने घर से बाहर तक सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। और अगर मेरा घर तो लैके राष्ट्र तक सारा साफ सुथरा होएगा तो सारा सेहतमंद होएगा। उससे मोदी जी दे गल उत्ते अगर पूरी दुनिया के अंदर महामारी कोरोना दी आई सी तो साडी सफाई ने ही, साडी सेहत ने ही साडे मनोबल नूं वधा के सब तो ज़्यादा अगर दुनिया के अंदर घट नुकसान होया तो वो हिंदुस्तान नूं होया। सिर्फ वो श्रे मोदी जी नूं जांदा वे। और इस मोदी जी के अभियान नूं पूरा देश साडे नाल लैके चल रहा है। साडे नाल अज दे संयोजक मुकेश गुप्ता जी, संजीव सब्बरवाल जी, साडे माननीय अध्यक्ष नितिन मल्होत्रा जी, साडे पूर्व अध्यक्ष बत्रा जी, सारी टीम जिहड़ी है सदर बाजार दी नाल चल रही है। मैं सब का धन्नवाद करदा हाँ, आप जी का भी धन्नवाद करदा हाँ जो आप जी साडे नाल चले। जय हिंद, जय भारत। अभी बप्पी जी ने कहा कि पूरे देश का नहीं, अगर हम अपने क्षेत्र को ही साफ सफाई में ले लें तो क्या कहेंगे इन बातों को लेकर आदरणीय मोदी जी के बारे में? सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साधुवाद है, क्योंकि उन्होंने ये जो मुहिम ली कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा घर स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। स्वच्छ और स्वस्थ दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं। इसी स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने हमारी हेल्थ के ऊपर लोगों को बताना चाहा कि हम गंदगी, जो बीमारी, जो बैक्टीरिया हिंदुस्तान में जो मेडिसिन की खपत इतनी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी हेल्थ रेशो डाउन हो रही है। हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे खासी एज तक जीते थे और फिट रहते थे, बीमार नहीं होते थे। आज छोटी छोटी उम्र में बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो किस कारण हो रहे हैं? बैक्टीरिया के कारण, गंदगी के कारण। तो उसी सोच को लेते हुए मोदी जी ने अपने जन्मदिन नहीं मनाने के लिए ये कहा कि आप एक स्वच्छता का पखवाड़ा चलाएं। 17 सितंबर से लेके वो 2 अक्टूबर तक गांधी जी की भी यही सोच थी कि स्वच्छ भारत रहे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी सोच के नियमित ही उन्होंने इस पखवाड़े को चलाया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।